बी, बीन और बीइंग। आज के इस वीडियो में आप बी, बीन और बीइंग के इतने सारे यूजेस सीखने वाले हैं जो आपने इससे पहले किसी भी वीडियो में नहीं सीखा होगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये जितने भी आपको 12 यूजेस दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ बी के यूजेस है। फिर हम बीन के इतने सारे यूजेस देखेंगे, उसके बाद बीइंग के भी इतने सारे यूजेस देखेंगे। तो सोचिए अगर आप इतना सारा यूजेस एक ही वीडियो में सीख लेते हैं तो आप कितने तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में आज से ही बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले बी को सीखेंगे, फिर बीन को सीखेंगे, फिर बीइंग को सीखेंगे। तो पहले हमारा बी का जो देखिए इतने सारे हिंदी मीनिंग है, इतने तरह के सेंटेंसेस में बी का यूज किया जाता है। तो चलिए एक एक करके हम सभी को डिटेल में समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी रहेंगे। सबसे पहले बी का मतलब होता है होना या बनना। पहले अब देखिए ये सब कुछ जानने से पहले आपको बेसिक एक नॉलेज दे देती हूँ। बी जो हमारा होता है ना, बी एक तरह से वर्ब होते हैं, ठीक है। बी हमारा वर्ब होते हैं। अगर इसके सेकेंड फॉर्म की बात, सेकेंड फॉर्म हमारे वॉज या वर हो जाते हैं जो कि हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म की बात करें, थर्ड फॉर्म हमारा हो जाता है बीन एंड फोर्थ फॉर्म हो जाते हैं हमारे बीइंग, ठीक है। तो ये जो बी है, बी का मतलब होता है होना। पहले हम होने के सेंस में बी का यूज देखेंगे, उसके बाद हम बीइंग देखेंगे, उसके बाद हम बीन देखेंगे। बीन के सारे यूजेस, बहुत सारे यूजेस बीन के होते हैं, उसे देख लेंगे। उसके बाद हम बीइंग के कॉन्सेप्ट में जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम बी को देख लेते हैं। बी का मतलब था होना या बनना। जैसे आप बहुत सारे सेंटेंस में ऐसे बोलते हो ना, ईमानदार बनो, अच्छे आदमी बनो, अच्छा व्यक्ति बनो, दयालु बनो, ईमानदार बनो। तो कुछ बनने की बात करते हो या होने की बात करते हो तो वहाँ पे आप बी का यूज करोगे। जैसे ईमानदार बनो तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर? आप फटाफट देखिए, अगर आपको आता है तो आप फटाफट कमेंट में लिखते जाइए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो ईमानदार बनो, अगर आपको आते हैं तो लिख दीजिए। हम बोलेंगे बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट। दयालु बनो, अब इसे क्या बोलेंगे? यहाँ भी बनने की बात कर रहे हैं तो दयालु बनो, इसका हम बोलेंगे बनने के लिए बी, और दयालु का क्या होता है? काइंड। दयालु बनो, बी काइंड। अगर हम बोले इंसान बनो, कोई होता है ना बहुत बुरा व्यक्ति होता है तो हम बोलते हैं ना अच्छा इंसान बन जा, तो अच्छा इंसान बनो तो हम बोलेंगे बी ह्यूमन, बी ह्यूमन। अगर हमें बोलना हो अच्छा व्यक्ति बनो तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे बी गुड पर्सन, बी गुड पर्सन। अच्छा इंसान बनो, अच्छा आदमी बनो। सावधान बनो, सावधान रहो या सावधान बनो तो हम बोलेंगे बी केयरफुल, बी केयरफुल, सावधान रहो या सावधान बनो, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका यूज करेंगे होना या बनने के सेंस में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया बी का यूज कैसे करेंगे। एक है तेज बनो, इसका आंसर फटाफट कमेंट में दीजिए। तो तेज बनो, इसे हम क्या बोलेंगे? पहले बनना के सेंस में आप यूज कर दीजिएगा, उसके बाद तेज को क्या बोला जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है, जल्दी से बताइए। तेज बनो, इसका क्या होगा? इसका बन जाएगा, बनो का हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे बी, और तेज को हम बोलेंगे इंटेलिजेंट। तेज बनो, बी इंटेलिजेंट, तेज बनो, बी इंटेलिजेंट। अगर आपको बोलना हो बुद्धिमान बनो तो बुद्धिमान के लिए इंटेलिजेंट नहीं, आप इस तरह से बोल सकते हो बी वाइज, बी वाइज, वाइज यानी कि बुद्धिमान, बुद्धिमान बनो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। चलिए बी हमसे देख लिए, अब इसके सेकेंड यूजेस में जाते हैं। अब है टू बी। टू बी का मतलब होता है होने वाले या बनने वाले। आप बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बोलते हो ना, वो मेरे होने वाले पति है, या मेरी होने वाली पत्नी है, ये मेरे होने वाले ये हमारे होने वाले सास है। तो मतलब कोई होने वाला है या बनने वाला है, तो उस सेंस में हम क्या यूज करेंगे? टू बी का यूज करेंगे। जैसे वह मेरे होने वाले पति है तो हम क्या बोलेंगे? ही इज माई टू बी हस्बैंड, ही इज माई टू बी हस्बैंड। या फिर इस सेंटेंसेस को आप इस तरह से भी बोल सकते हो, आप बोल सकते हो ही इज माई हस्बैंड, ही इज माई हस्बैंड। उसके बाद यहाँ पर आप टू बी का यूज कर सकते हो, ही इज माई हस्बैंड टू बी, वह मेरे होने वाले पति है। तो इस सेंटेंसेस को आप दो तरीके से बना सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो ही इज माई टू बी हस्बैंड, या फिर ही इज माई हस्बैंड टू बी, ठीक है। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाओगे। बनने वाले गायक ने गाना गाया, मतलब वो गाना अभी गायक बना नहीं है, बनने वाला है, होने वाला है। तो हम क्या बोलेंगे? बनने वाला गायक, यानी कि टू बी सिंगर बोलेंगे, टू बी सिंगर।
बनने वाला गायक यानी कि टू बी सिंगर। ने गाना गाया, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगी, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। सैंग और सॉन्ग। आपके सारे सेंटेंसेस मॉडल टेंसेस के अकॉर्डिंग बनेंगे, बस आपको टू बी का यूज करेक्ट तरीके से सीखना होगा, कहाँ पे इसका यूज किया जाएगा। तो टू बी सिंगर, बनने वाला गायक, आपका सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। ने गाना गाया, सैंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका बना सकते हो। एक है वह मेरी होने वाली पत्नी है। इसका आंसर बनाइए तो क्या होगा, वह मेरी होने वाली पत्नी है। आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बनाते होंगे, किसी को इंट्रोड्यूस करवाते होंगे तो आप बोलते होंगे ना कि यह मेरी होने वाली पत्नी है, यह मेरे होने वाले सास ससुर है, तो जो भी है तो उसका कैसे हम बनाएंगे, होने वाले या बनने वाले को हम क्या बोलेंगे, टू बी। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे वह मेरी होने वाली पत्नी है, हम बोलेंगे सी इज माई, सी इज माई टू बी वाइफ, सी इज माई टू बी वाइफ। या फिर इसी सेंटेंस को हम इस तरह से भी बना सकते हैं। किस तरह बनाएंगे, जल्दी से बनाइए। तो हम बोलेंगे सी इज माई वाइफ, सी इज माई वाइफ टू बी, सी इज माई वाइफ टू बी, वह मेरी होने वाली पत्नी है। तो इस सेंटेंसेस को आप दो तरह से बोल सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल है, जो आप बोलने में आपको आसान लगते हैं, आप उसे यूज कीजिए पहले, क्योंकि आप शुरुआत से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो पहले इजी पे जाइए, उसके बाद लॉन्ग पे स्विच कर सकते हैं। ठीक है, सी इज माई टू बी वाइफ या फिर सी इज माई वाइफ टू बी। ठीक है, तो टू बी का मतलब होने वाले या बनने वाले। अब आप ऐसे सेंटेंसेस आराम से बना सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट देखें। अब विल बी का यूज अगर हम वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ करेंगे तो रहा होगा कंटिन्यू, कंटिन्यू रहेगा कोई काम। वह जा रहा होगा, मैं सो रही होंगी, वह इंग्लिश बोल रहा होगा, वह गाना गा रहा होगा, मतलब फ्यूचर में आने वाले समय में कोई काम कर रहा होगा। जैसे रिया सो रही होगी, रिया सो रही होगी, रिया विल बी स्लीपिंग, रिया विल बी स्लीपिंग। हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे तो हम बोलेंगे वी shall be, we shall be playing cricket, we shall be playing cricket, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, we shall be playing cricket। अब यहाँ पर जो आपने shall लगाया ना, इस तरह से भी बना सकते हो, आप बोलोगे we will be playing cricket, we will be playing cricket, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। ठीक है, तो ये दोनों तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो, शैल भी यूज कर सकते हो, विल भी यूज कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर शैल बी का यूज आप नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ज़्यादातर करना। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आप विल बी का भी यूज करते हो तो भी करेक्ट है। हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट या फिर वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट है आप लोग अभ्यास कर रहे होंगे। जल्दी से बनाइए तो इसका क्या सेंटेंस बनेगा, आप लोग अभ्यास कर रहे होंगे। यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, अभ्यास करने का एक्शन हो रहा है। जल्दी से बताइए, एक्शन में हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लग जाएगा। आप लोग अभ्यास कर रहे होंगे, इस सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, आप लोग का क्या हो जाता है, हो जाता है यू। हम बोलेंगे यू विल बी, अभ्यास करना यानी कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में आईएनजी लगा देंगे, प्रैक्टिसिंग हो जाएगा। यू विल बी प्रैक्टिसिंग, आप लोग अभ्यास कर रहे होंगे, अभ्यास करना यानी कि प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया विल बी का यूज वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ कैसे करेंगे। तो इस तरह से आपके सेंटेंसेस बनेंगे जो हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंस होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे विल बी का यूज वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में। अब विल बी का यूज हम करेंगे, किया जाएगा, वो भी वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ यूज करेंगे, और ये हमारा रहेगा पेसिव वाला सेंटेंस। ठीक है, ये हमारा पेसिव वाला सेंटेंस रहेगा, किया जाएगा। राम को भेजा जाएगा, मुझे बुलाया जाएगा। और ये आपके ये मत सोचिएगा विल बी है तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में ही तो हम विल बी का यूज करते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ। तो विल बी का यूज अगर वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ पेसिव वाले सेंटेंस में करेंगे यानी कि वो हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। नहीं, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये आपका फ्यूचर सिंपल है। ये सेंटेंस आपका फ्यूचर सिंपल का पेसिव वाला सेंटेंस है। जब आप फ्यूचर सिंपल का पेसिव जब बनाओगे ना, तो वहाँ पे आपका विल की जगह विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। ठीक है, और आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पेसिव नहीं बनता है। ठीक है, क्यों नहीं बनता वो मैं आपको आगे अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फिलहाल यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पेसिव नहीं बनता है। आगे मैं रीज़न बताऊँगी आपको। तो यहाँ पे ये जो हम सेंटेंस बना रहे हैं ये हमारा फ्यूचर सिंपल वाले सेंटेंसेज हैं।
जैसे कुछ आम खरीदे जाएंगे, यहाँ पे कंटिन्यूअस हो रहा, क्या कंटिन्यू चल रहा है? नहीं ना, यानी कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कुछ आम खरीदे जाएंगे, सम मैंगोज विल बी बॉट। कौन खरीदेगा ये आपको बताया गया है? नहीं बताया गया है, यानी कि पेसिव वाले सेंटेंस। सारा फोकस किस पे जा रहा है? कुछ आम पर। सारा फोकस तो हम कुछ आम पे दे रहे हैं ना, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सम मैंगोज विल बी बॉट। इस कार को बेचा जाएगा। ये जो कार है ना, इस कार को बेचा जाएगा। इस कार यानी कि दिस कार। दिस कार विल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म बेचना यानी कि सेल, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड। दिस कार विल बी सोल्ड। इस कार को बेचा जाएगा। पत्र लिखे जाएंगे। इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? यहाँ कौन पत्र लिख रहा है ये हमें नहीं पता है, हम सारा फोकस पत्र पे डाल रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट हमारा पत्र है। कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे? जल्दी से बनाइए। तो पत्र लिखे जाएंगे, मतलब बहुत सारे पत्र हैं, पत्र लिखे जाएंगे। इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे हम? बहुत ही इजी है, मुझे पूरा उम्मीद है आप सभी बना लोगे, क्योंकि आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बना लोगे। पत्र लिखे जाएंगे मैंने एक्टिव टू पैसिव में करवाया था। पत्र को क्या लिखा जाएगा? लेटर्स लिखा जाएगा। हम बोलेंगे लेटर्स विल बी रिटन। लेटर्स विल बी रिटन, पत्र लिखा जाएगा। गाइस, अगर आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस नहीं आते हैं तो आप मेरी एक्टिव और पैसिव वॉइस वाली वीडियो को जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश सीखना है तो आपको ग्रामर की हर उस पार्ट को सीखना होगा जिसको जो हमारी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज होता ही है। और आप बताइए, क्या आपका पैसिव वाला सेंटेंस डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज नहीं करते हैं? राम को भेजा जाएगा। अब सब्जेक्ट के बारे में आपको नहीं पता रहेगा तो आप सब्जेक्ट का तो जिक्र करोगे नहीं ना, सारा फोकस तो आपका ऑब्जेक्ट के ऊपर रहेगा, तो वो तो आपका पैसिव वाला सेंटेंस होगा। अगर आपको पैसिव कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप ऐसे सेंटेंसेस नहीं बना पाओगे, इसीलिए सभी की नॉलेज रहना जरूरी है। तो पत्र लिखे जाएंगे, लेटर्स विल बी रिटन। नेक्स्ट चलिए, हम विल बी के तीनों यूजेस सीख लिए। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। हम टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, जरूरत है या जरूरत था। यानी कि जब भी हम जरूरत की बात करते हैं तो वहां पे हम नीड का यूज करते हैं, ये हमें बहुत अच्छे से पता है ना। और चाहने की बात करते हैं तो वहां पे वांट का यूज करते हैं। जरूरत रहेगा तो नीड और चाहने की बात रहेगी तो वांट। जैसे अंग्रेजी बोलने की जरूरत थी, अंग्रेजी बोलने की जरूरत थी, तो हम बोलेंगे इंग्लिश नीडेड टू बी स्पोकन। जरूरत थी, पास्ट है, तो नीड का सेकेंड फॉर्म नीडेड टू का यूज करेंगे। टू बी हमारा हो गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी बोलना यानी कि स्पीक, थर्ड फॉर्म स्पोकन। इंग्लिश नीडेड टू बी स्पोकन। सड़क बनाने की जरूरत था, पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सड़क बनाने की जरूरत था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द रोड। सड़क यानी कि रोड, द रोड नीडेड। अगर प्रेजेंट रहता तो नीड का यूज करते, लेकिन पास्ट है तो नीडेड का यूज करेंगे। टू बी बनाना यानी कि बिल्ट। अगर रिपेयर करने की बात करते तो रिपेयर्ड हो जाता। द रोड नीडेड टू बी बिल्ट, सड़क बनाने की जरूरत था, ठीक है। अगर हम बोले सड़क बनाने की जरूरत है तो बोलेंगे द रोड नीड टू बी बिल्ट, नीड हो जाएगा, ओके। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट है बहुत सारे फूल तोड़ने की जरूरत है। इस सेंटेंसेस को आप बनाइए तो बहुत सारे फूल तोड़े जाने की जरूरत है। मान लो आपको फूल की जरूरत है, आपकी मम्मी आपको बोल रही है कि बहुत सारे फूल तोड़े जाने की जरूरत है, आज जाओ तोड़ कर लाओ, ठीक है। तो बहुत यहाँ पर सब्जेक्ट का जिक्र तो नहीं किया गया है। इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? जल्दी से बनाइए। तो बहुत सारे फूल तोड़े जाने की जरूरत है, बहुत सारे फूल यानी कि क्या हो जाएगा? हम बोलेंगे मैनी फ्लावर्स। मैनी फ्लावर्स नीड, प्रेजेंट है ना, नीड का यूज करेंगे। अगर एक फूल की बात करते तो नीड में एस लग जाता, नीड्स हो जाता, ओके। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फूल है इसीलिए प्लूरल हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि नीड का यूज किए। नीड टू बी, तोड़ना यानी कि प्लक, प्लक में
प्लग में ईडी लगा देंगे, प्लग्ड हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेनी फ्लावर्स नीड टू बी प्लग्ड, बहुत सारे फूल तोड़े जाने की जरूरत है। अब है बी का यूज करेंगे मॉडल्स के साथ और मॉडल्स के पेसिव के साथ। अब मैंने आपको बताया था ना, इससे पहले मैंने शुड पे बेस्ट वीडियोस लेकर आई थी, वहां पर पेसिव वाले सेंटेंसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। कैसा सेंटेंसेस था? ऐसा सेंटेंसेस था ना जिसमें सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया जा रहा था। मॉडल्स के साथ बी का यूज दो कंडीशन में किया जाता है। एक तो जब आप किसी की पोजीशन, उसके स्टेट ऑफ बीइंग की बात करोगे, ठीक है। मॉडल्स के साथ, किसी भी मॉडल्स के साथ बी का यूज दो कंडीशन में किया जाता है। एक तो आप उसके स्टेट ऑफ बीइंग को बताओगे, ठीक है, उसकी अवस्था को बताओगे, तो वहां पे मॉडल प्लस बी का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ, ओके, ऑब्जेक्ट के साथ। और एक आपका होता है पेसिव वाले सेंटेंसेस, पेसिव वाले सेंटेंसेस यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है। तो हमारा पहला सेंटेंस है रवि एक गायक बन सकता है। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कुछ बनने की बात कर रहे हो, उसकी अवस्था की बात कर रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। हम बोलेंगे रवि मे बी अ सिंगर। अब यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स का यूज कर सकते हैं। मान लो रवि एक गायक बन सकता है, आपको थोड़ी हाई पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे आप कैन का यूज करोगे, आप बोलोगे रवि कैन बी अ सिंगर। उसकी एबिलिटी आप बता रहे हो, रवि की एबिलिटी बता रहे हो कि रवि एक गायक बन सकता है, रवि कैन बी अ सिंगर। अगर आपको 50% की पॉसिबिलिटी है तो रवि मे बी अ सिंगर, क्योंकि मे हमारा 50% की पॉसिबिलिटी शो करता है। अगर मान लो ऐसे आपको बोलना हो रवि शायद ही एक सिंगर बन सकता है, अब आपको रवि पे जरा सा भी भरोसा ही नहीं है, ठीक है, जरा सा भी भरोसा नहीं है कि जैसे तैसे गाना वाना गाता है, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, शायद ही बन सकता है, तो वहां पे हम माइट का यूज करेंगे, रवि माइट बी अ सिंगर, ठीक है, इस तरह से इसका यूज करेंगे। अंग्रेजी बोला जाना चाहिए, अंग्रेजी बोला जाना चाहिए, यहाँ पर एक्शन हो रहा ना, बोलने का एक्शन हो रहा है। अंग्रेजी कौन बोलेगा ये आपको बताया नहीं बताया, यानी कि ये तो हमारे पेसिव वाले सेंटेंस है, तो अंग्रेजी पे फोकस हो रहा, अंग्रेजी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हम बोलेंगे अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश चाहिए, यानी कि शुड का यूज करेंगे, और शुड के साथ पेसिव में भी यूज होता है। और बोलना यानी कि स्पीक, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन हो जाएगा। हमारा सेंटेंस हो जाएगा इंग्लिश शुड बी स्पोकन, इंग्लिश बोला जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपको पीटा जा सकता है, आपको पीटा जा सकता है, आपको मतलब यू। इस सेंटेंसेस को पहले आप बनाइए, आपको पीटा जा सकता है। अब कौन पीटेगा ये नहीं बताया गया है, बस इतना बोला गया है आपको पीटा जा सकता है। इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आपको पीटा जा सकता है, आपको के लिए हम यू का यूज करेंगे, हम बोलेंगे यू कैन बी बीटन, यू कैन बी बीटन। एक तो आप इस तरह से बना सकते हो, लेकिन कैन ज्यादातर यूज नहीं होता है। कैन का यूज हम ज्यादातर हम किसी की एबिलिटी बताते हैं, तो यहाँ पर क्या एबिलिटी आप बता रहे हो? नहीं, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं आपको पीटा जा सकता है, यू मे बी बीटन, यू मे बी बीटन, आपको पीटा जा सकता है। या फिर आपको एकदम लो पॉसिबिलिटी, आपको पीटा जा ही सकता है शायद, तो हम बोलेंगे यू माइट बी बीटन, यू माइट बी बीटन, आपको पीटा जा सकता है शायद ही, ठीक है। तो इस तरह से हम मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। एक तो हमारे ऑब्जेक्ट के साथ स्टेट ऑफ बीइंग को शो करेंगे, और एक हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ रहेगा पेसिव वाले सेंटेंस, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई बी की। अब देखिए, अब हमारा बी का नेक्स्ट यूजेस है किया जाना है या किया जाना था। तो पहले हम प्रेजेंट वाले पे ध्यान देते हैं, किया जाना है, ये हमारे पेसिव वाले सेंटेंस है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है ना, राम को भेजा जाना है, मुझे बुलाया जाना है, कौन बुलाएगा? सब्जेक्ट का आता पता नहीं है, यानी कि पेसिव वाले सेंटेंस है। ऑब्जेक्ट रहेगा इजेमार प्रेजेंट के लिए, ठीक है, इजेमार हमारे प्रेजेंट के लिए, और वॉज वर हमारे पास्ट के लिए। तो हम तो प्रेजेंट पहले देख रहे हैं, तो इसे हम हटा देते हैं। फिर टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे पटाखे खरीदे जाने हैं, अभी खरीदा गया नहीं है, बाकी है, ठीक है। ऐसे वाले सेंटेंसेस में प्लान किया रहता है, ठीक है, प्लान्ड है, लेकिन वो काम हुआ नहीं है, बाकी है। पटाखे खरीदे जाने हैं, तो बोलेंगे फायर क्रैकर्स आर टू बी परचेज्ड, फायर क्रैकर्स आर टू बी परचेज्ड, पटाखे खरीदे जाने हैं। इसी तरह से रूम को साफ किया जाना है, तो अभी बाकी है, हुआ नहीं है, किया जाना है, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे द रूम, बोलेंगे द रूम
is to be, the room is to be cleaned, the room is to be cleaned, रूम को साफ किया जाना है। नेक्स्ट है घर को सजाया जाना है। इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे जल्दी से बताइए तो। घर को सजाया जाना है, इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? घर को सजाया जाना है। घर को यानी कि सारा फोकस हमारा घर पे दिया जा रहा है, ऑब्जेक्ट पे दिया जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट को आप हीरो बना दीजिए, ऑब्जेक्ट का यूज स्टार्टिंग में कर दीजिए। तो हम क्या बोलेंगे? घर को यानी कि द हाउस। हम बोलेंगे द हाउस इज टू बी, द हाउस इज टू बी डेकोरेटेड। सजाना यानी कि डेकोरेट, और डेकोरेट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डेकोरेटेड। द हाउस इज टू बी डेकोरेटेड, घर को सजाया जाना है। तो इस तरह से कोई काम प्रेजेंट में किया जाना है उसके सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। लेकिन अगर पास्ट में किया जाना था तो उसमें सेंटेंसेस कैसे आएंगे? चलिए वो देखते हैं। जब पास्ट में करेंगे तो ऑब्जेक्ट रहेगा, इज एम आर पे ध्यान नहीं देंगे, वॉज वर्ब पे ध्यान देंगे क्योंकि हम था वाले कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। टू बी रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे का तैसे रहेगा। जैसे घर को बनाया जाना था, अभी बना नहीं है, बनाया जाना था, पास्ट की बात बोल रहे हैं, तो हम बोलेंगे द हाउस वॉज टू बी बिल्ट, द हाउस वॉज टू बी बिल्ट। सड़क की मरम्मत की जानी थी लेकिन सरकार ने करवाया ही नहीं, तो सड़क की मरम्मत की जानी थी, तो हम बोलेंगे द रोड। हम बोलेंगे द रोड वॉज टू बी, द रोड वॉज टू बी रिपेयर्ड, द रोड वॉज टू बी रिपेयर्ड। रोड बनाया, सड़क की मरम्मत की जानी थी, द रोड वॉज टू बी रिपेयर्ड। नेक्स्ट है गरीबों की मदद की जानी थी। जल्दी से बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? गरीबों की मदद की जानी थी। तो यहाँ पर कौन मदद करेगा इसकी बात नहीं किया गया है, बस ऑब्जेक्ट पे फोकस दिया जा रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है? गरीब है, गरीबों की मदद की जानी थी। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे द पुअर्स। गरीब यानी कि द पुअर्स वर टू बी हेल्प्ड, द पुअर्स वर टू बी हेल्प्ड। गरीबों की मदद की जानी थी, द पुअर्स वर टू बी हेल्प्ड। ठीक है, तो इस तरह से बी का यूज करेंगे, किया जाना है और किया जाना था। दोनों आपको समझ में आ गया, प्रेजेंट में कैसे यूज करेंगे और पास्ट में कैसे यूज करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। अब है बी। बी का यूज हम करेंगे किया जाना है या किया जाना था। अभी आप बोलोगे मैम अभी तो आपने बताया किया जाना है और किया जाना था, तो गाइस वहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई काम करोगे। ठीक है, पटाखे खरीदे जाने हैं तो आपकी मर्जी से खरीदे जाने हैं, लेकिन यहाँ जो आप सेंटेंसेस बनाओगे उसमें आपका कंपल्सन छुपा होगा। ठीक है, उसमें आपकी मजबूरी छुपी होगी, उसमें आपका ड्यूटी होगा, वो आप एक काम की तरह करेंगे। ठीक है, तो वो आपके सेंटेंसेस बनेंगे ऑब्जेक्ट हैज़ हैव प्रेजेंट के लिए। ठीक है, प्रेजेंट के लिए हैज़ हैव और हैड का यूज़ करेंगे पास्ट के लिए। टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले प्रेजेंट वाले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, पास्ट के हटा देते हैं। जैसे रात का भोजन पकाया जाना है, अब मुझे पकाने का मन नहीं है लेकिन पड़ता है, पकाया जाना पड़ता है। रात का भोजन पकाया जाना है या पकाया जाना पड़ता है, तो बोलेंगे डिनर हैज़ टू बी कुक्ड, डिनर हैज़ टू बी कुक्ड। कपड़े धोए जाने हैं, कपड़े किसको धोना पसंद है? किसी को नहीं, तो मजबूरी हुआ, ड्यूटी हुआ, तो बोलेंगे कपड़े धोए जाने हैं। इस सेंटेंसेस को बोलेंगे क्लोथ्स, क्लोथ्स हैव टू बी, क्लोथ्स हैव टू बी वॉश्ड, क्लोथ्स हैज टू बी वॉश्ड। कपड़े धोए जाने हैं। नेक्स्ट है पौधों में पानी दिया जाना है, मजबूरी है, कंपल्सन है, ड्यूटी है। तो इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे जल्दी से बताइए तो। पौधे में पानी दिया जाना है, इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? यहाँ पे जब भी आपके सेंटेंसेस में आप कोई काम मजबूरी में करोगे तो वहाँ तो हैज़ हैव का यूज़ होगा प्रेजेंट में, लेकिन अगर आप मर्जी से करोगे तो इज एम आर का यूज़ होगा। तो पौधे में पानी दिया जाना है, इस सेंटेंसेस को बोलेंगे पौधा यानी कि प्लांट्स। बोलेंगे प्लांट्स हैव टू बी वाटर्ड, वाटर्ड पानी दिया जाना है। प्लांट हैव टू बी वाटर्ड, पौधों में पानी दिया जाना है, ये आपकी मजबूरी है, कंपल्सन शो करे, ड्यूटी बता रहे अपनी। ठीक है, तो ये तो प्रेजेंट के लिए हम किया जाना है वाला कर लिए। अब पास्ट के लिए कैसे यूज करें, चलिए उसके सेंटेंसेस देख लेते हैं।
पास्ट के लिए ऑब्जेक्ट रहेगा, हैज हैव नहीं रहेगा, हैड रहेगा, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। आपके सेंटेंसेस कैसे आएंगे? इस काम को पूरा किया जाना था। अब मेरी मर्जी नहीं थी लेकिन करना पड़ता था, है ना, किया जाना पड़ता था, इस काम को पूरा किया जाना था। दिस वर्क हैड टू बी डन, दिस वर्क हैड टू बी डन। इस कमीज को धोया जाना था। अब धोना पसंद नहीं है लेकिन धोया जाना था, बहुत गंदा था, धोया जाना था, लेकिन वो धुला नहीं है। क्या मैंने बताया था? इसमें कोई काम प्लान्ड है लेकिन हुआ नहीं है। तो पास्ट में धोया नहीं गया है लेकिन प्लान था, आपका प्लानिंग आप किए थे कि इस कमीज को धोया जाना था। तो आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे दिस शर्ट had to be, this shirt had to be, this shirt had to be washed, this shirt had to be washed। इस कमीज को धोया जाना था। इन नियमों का पालन किया जाना था। इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? अगर आपकी मर्जी है नियम का पालन करना तो आप तो सिंपली बना दोगे दिस रूल वॉज टू बी ऑबेड। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे आप मजबूरी बता रहे हो कि मैं इस नियम को पालन नहीं करना चाहता हूँ लेकिन इस नियमों का पालन किया जाना था। पास्ट में मजबूरी था, कंपल्सन था, ड्यूटी था। ठीक है, तो इस सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? इन नियम यानी कि these rules, इन नियमों यानी कि these rule had to be obeyed, this rule had to be obeyed। इस नियमों का पालन किया जाना था, मजबूरी था। ठीक है, तो इस तरह से बी का यूज़ करेंगे। हमारे टोटल यूजेस बी के कंप्लीट हो गए। आई होप आपको बी के सारे यूजेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने सारे यूजेस जितना आपको बोला था उतना यूजेस मैंने कंप्लीट करवा दिया। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप एक बार में पूरा वीडियो नहीं देख पाते हैं तो आप पार्ट बाय पार्ट देख सकते हैं। लेकिन अगर आप बी के यूजेस सीख रहे हो, बी, बीन और बीइंग में पीएचडी करना चाहते हो तो आपको एकदम प्रॉपरली सभी को वॉच करना होगा, स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करते हो तो बहुत सारी नॉलेज तो आपकी अधूरी हो सकती है। तो आपको पूरे अच्छे से देखना है, उसको समझना है। तो आप एक काम कर सकते हो, बी के टोटल यूजेस एक बार में देख लिए, फिर आप थोड़ी देर बाद अपना जो भी काम है वो कर लो, उसके बाद फिर बीन के यूजेस देख सकते हो, फिर बीइंग के यूजेस देख सकते हो। इस तरह से आप पार्ट बाय पार्ट करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे बीन के यूजेस। अब हम आगे बीन के यूजेस, इसके भी बहुत सारे, देखिए बहुत सारे नियम हम करने वाले, बहुत सारे रूल्स हम देखेंगे, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। अगर आप बी, बीन और बीइंग को बहुत डिटेल में सीख लेते हो तो आप बहुत सारी अंग्रेजी तो यहीं से बोल सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम इसके सारे यूजेस को कवर करते हैं। सबसे पहले हमारा बीन का यूजेस है किए जाने पर या किए जाने के बाद। इसमें स्ट्रक्चर रहेंगे आपके, हैविंग बीन आपको यूज़ करना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेंटेंसेस। मैंने हैविंग के यूजेस में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था, तो अगर आपने किया होगा तो आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी। लेकिन यहाँ पर बीन का यूजेस हुआ है इसलिए ये बीन के कैटेगरीज में आते हैं। जैसे अपमानित किए जाने पर रोहन ने अपनी नौकरी छोड़ दी, या फिर अपमानित किए जाने के बाद रोहन ने अपनी नौकरी छोड़ दी। तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे हैविंग बीन इंसल्टेड। देखिए हैविंग यूज़ किए, बीन यूज़ किए, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ किए। हैविंग बीन इंसल्टेड रोहन लेफ्ट हिज जॉब। यहाँ जो आपके जो भी सेंटेंसेस होंगे आपके टेंस और मॉडल्स के अकॉर्डिंग होंगे, वो आपको बनाने होंगे, क्योंकि आपको तो टेंस और मॉडल्स की अच्छी नॉलेज है तो आप तो आराम से बना लोगे। तो हैविंग बीन इंसल्टेड रोहन लेफ्ट हिज जॉब। नेक्स्ट है वीडियो देखने के बाद वह इंग्लिश बोला। आप भी वीडियो अगर प्रॉपरली देखोगे तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस अभी से बोलने लगोगे। तो वीडियो देखने के बाद हम बोलेंगे हैविंग बीन। हैविंग के बाद आपको बीन लगाना है और यहाँ एक्शन क्या हो रहा है? देखने का एक्शन हो रहा है, वीडियो देखने का एक्शन हो रहा है, तो हम बोलेंगे वॉच्ड। देखना को वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड वीडियो। वह इंग्लिश बोला, हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, हम बोलेंगे ही स्पोक इंग्लिश। ही स्पोक इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंसेस क्या हो गया? हैविंग बीन वॉच्ड वीडियो ही स्पोक इंग्लिश। वीडियो देखने के बाद वह इंग्लिश बोला। नेक्स्ट है पिटाई खाने के बाद वह रोने लगा। इस सेंटेंसेस को जल्दी से बनाइए। तो पिटाई खाने के बाद वह रोने लगा।
पिटाई किए जाने के बाद वो रोने लगा, सेंटेंस एक ही है। जल्दी से बनाइए। तो कैसे बनाएंगे? पिटाई खाने के बाद पहले इसका सेंटेंस बनाइएगा, उसके बाद आपके सिंपल सेंटेंस रहेंगे वह रोने लगा। जल्दी से बनाइए। उसके बाद मैं ये सेंटेंसेस को फ्रेम करके आपको बताऊंगी, लेकिन पहले अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रॉपर तरीके से सभी के यूजेस सीखने हैं, तो आपको इसका आंसर देना होगा। तभी आपको पता चलेगा कि आप कितने समझे हो, कितना नहीं समझे हो, किस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हो और अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो। तो पिटाई खाने के बाद इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे हैविंग बीन बिटन। हैविंग बीन बिटन, पिटाई खाने के बाद वह रोने लगा, यानी कि रोना शुरू कर दिया, तो बोलेंगे he began to cry. He began to cry. Having been bitten, he began to cry. पिटाई खाने के बाद वह रोने लगा। तो बीन का यूज किए जाने पर या किए जाने के बाद के सेंस में किया जाता है। बहुत ही सिंपल रूल है, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सेंटेंसेस। ओके, चलिए नेक्स्ट देखें। है हैव या हैज़ के साथ हम बीन का यूज़ करेंगे, किसी समय से कर रहा है। तो ये तो सेंटेंसेस आपको समझ में आ रहा है कि ये हमारे सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये तो हम आराम से बना लेंगे। चलिए स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। आप 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहे हो, ये तो सभी को पता होगा, ये तो आप तुरंत बना लोगे क्योंकि आपने टेंस सीखा है। आप बोलोगे यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। अब सिंस क्यों लगाए, फॉर क्यों लगाए, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट है मैं 5 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं 5 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, तो हम बोलेंगे मैं काम कर रहा हूँ, तो बोलेंगे आई हैव बिन। आई हैव बिन वर्किंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्किंग, कहाँ काम कर रहा हूँ? यहाँ, यानी कि हेयर। कितने सालों से? 5 सालों से। आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है तो आप फॉर का यूज़ करोगे, 4 5 years। तो हमारा सेंटेंसेस हो गया आई हैव बिन वर्किंग हियर फॉर 5 years। मैं 5 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। मतलब जब भी कोई काम किसी समय से आप कर रहे हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आते हैं और उसका रूल बिल्कुल इसी तरह से फॉलो किया जाता है। बहुत ही ईजी होते हैं। वह सुबह से खेल रहा है, जल्दी से बनाइए। तो आप सब बना लोगे, मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि आपने टेंस बहुत अच्छे से सीखा है, बहुत बार सीखा है, डिटेल में सीखा है। तो आप जल्दी से बताइए। तो वह सुबह से खेल रहा है, इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे हम? वह सुबह से खेल रहा है, वह का हो जाएगा ही के साथ लगाएंगे हैज़। हम बोलेंगे ही हैज़ बीन प्लेइंग। ही हैज़ बीन प्लेइंग, प्लेइंग यानी कि खेलना। कब से? सुबह से, यानी कि सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो किसी समय से कोई काम कर रहा है, प्रेजेंट की बात करोगे तो हैज़ हैव के साथ बीन लगाओगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हैव और हैज़ के साथ बीन लगाएंगे, किसी समय से है। किसी समय से है मतलब किसी समय की बात कर रहे हो। ऐसे आप इस आपके स्ट्रक्चर रहेंगे, सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। अब आप बोलोगे मैम अभी तो आपने बताया, तो गाइस वो अलग थे। वो मैंने बोला किसी समय से कोई कार्य कर रहे थे, एक्शन हो रहा था। बट इन सेंटेंसेस में एक्शन नहीं होता है, नो वर्ब, वर्ब लगते ही नहीं हैं। सेंटेंसेस कैसे आएंगे आपके? सेंटेंसेस होंगे मैं 6 साल से दिल्ली में हूँ। तो क्या कोई एक्शन हो रहा है? कोई एक्शन नहीं हो रहा। आप बोल रहे दिल्ली में हूँ, कोई एक्शन नहीं हो रहा आपका। तो आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर 6 years। बहुत लोग क्या होता है ना, बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं 6 साल से दिल्ली में हूँ, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएं। तो अब से आप बना लोगे। आपको हैव बीन ही लगाना है, बट इसमें एक्शन वाले वर्ब नहीं लगाने हैं। आप बोलोगे आई हैव बीन इन दिल्ली, आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर 6 years। वह लंबे समय से घर पर है। वह लंबे समय से घर पर है, तो यहाँ भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। हम बोलेंगे ही हैज़ बीन एट होम। ही हैज़ बीन एट होम, वह घर पर है, ही हैज़ बीन एट होम लंबे समय से। आपको करेक्ट टाइम नहीं बताया है, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा ही हैज़ बीन एट होम फॉर अ लॉन्ग टाइम।
नेक्स्ट, राहुल बचपन से मेरा दोस्त है। इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? आप ऐसे सेंटेंसेस बहुत बोलते हो, वो बचपन से मेरा दोस्त है, वो बचपन से मेरा साथ देता है, मतलब इसमें कोई एक्शन नहीं होता है, लेकिन किसी समय की तो बात करते हो आप, तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाओगे? अभी तक आप नहीं जानते हो, कि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, आज से वो भी बनाने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बताइए। तो राहुल बचपन से मेरा दोस्त है, इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे? इस सेंटेंसेस की इंग्लिश क्या होगी? जल्दी से बताइए। तो राहुल आपका सब्जेक्ट है, आप बोलोगे राहुल हैज़ बीन, राहुल हैज़ बीन माई फ्रेंड, राहुल हैज़ बीन माई फ्रेंड। राहुल मेरा फ्रेंड है, कब से? बचपन से। बचपन आपने एग्जैक्ट बता दिया, बचपन। ठीक है, तो बोलेंगे सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड यानी कि बचपन से। राहुल हैज़ बीन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, राहुल बचपन से मेरा दोस्त है। तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, मतलब किसी समय से तो है, समय की तो बात आप करोगे प्रेजेंट में, लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं होगा, तो उसमें आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ कर दोगे, बाकी स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट यूजेस देखें। देखिए, फिर से हैज़ ऐप के साथ बिन लगाएंगे, डिटेल में समझते हैं। हैज़ ऐप का यूज़ पूरे डिटेल में सीखेंगे। हैज़ ऐप का यूज़ हम 3 कंडीशन में करते हैं। हैज़ ऐप का यूज़ हम 3 कंडीशन में करेंगे। पहला कंडीशन तो हमारा वर्ब के 4th फॉर्म के साथ था, मतलब कोई काम किसी समय से हो रहा है। सेकेंड यूजेस था, किसी समय की बात तो कर रहे हो, लेकिन वहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और थर्ड यूजेस है आपके वर्ब की 3rd फॉर्म के साथ, यानी कि आपका सेंटेंस पेसिव वाला होगा। ठीक है, आपका सेंटेंस पेसिव वाला होगा, काम किया जा चुका है। ठीक है, यानी कि ये जो सेंटेंसेस है आपके, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। कॉन्टिन्यूअस में मत जाइए, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के जब पेसिव आप बनाओगे तो वहाँ बिन का यूज़ हो जाता है। ये मैंने आपको एक्टिव टू पेसिव वॉइस में बताया था ना, आपको याद होगा। ठीक है, तो जैसे पत्र लिखा जा चुका है, चुका है, चुकी है, लिया है, गया है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का आइडेंटिफिकेशन होती है। तो सेम रहेगा, बस हम लोग को बिन लगाना है, क्योंकि हम पेसिव बना रहे हैं। तो हम बोलेंगे अ लेटर हैज़ बिन रिटन, अ लेटर हैज़ बिन रिटन, पत्र लिखा जा चुका है। अगर हम बोले तुम्हें इस बारे में बताया गया है, तुम्हें यानी कि यू, तो हम बोलेंगे यू हैव बिन, बताना यानी कि टेल, टेल का 3rd फॉर्म, टोल्ड अबाउट इट, अबाउट इट, तुम्हें इस बारे में बताया गया है, यू हैव बिन टोल्ड अबाउट इट। नेक्स्ट है उसे पैसे दिया गया है। इस सेंटेंसेस को जल्दी से आप बनाइए। तो उसे पैसा दिया गया है, इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे हम? उसे पैसे दिए गए हैं, ये हमारा परफेक्ट वाला सेंटेंस है, कोई काम कंप्लीट हो चुका है, ऐसे वाले सेंटेंसेस हैं, और इसके पेसिव बनाने में हमको बिन का यूज़ करना पड़ता है। ये मैंने आपको पूरे डिटेल में एक्टिव टू पेसिव वाले सेंटेंसेस में बताया था। वो वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो है, लंबी ज़रूर है, बट उसमें आपको सभी तरह से एक्टिव टू पेसिव सिखाया गया है, तो उसे ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो यहाँ उसे पैसे दिया गया है, इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे he has been, he has been given money, he has been given money, उसे पैसे दिया गया है, he has been given money। ठीक है, तो 3 कंडीशन, हम तीनों कंडीशन सीख लिए हैं इसके। अब चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। हमारे हैड बिन, अभी हम प्रेजेंट में पूरे डिटेल में सीख लिए। अब पास्ट की बात करेंगे। हैड बिन किसी समय से कर रहा था, यानी कि हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला सेंटेंस है। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की 4th फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, और टाइम लगा देना है। जैसे हम लोग इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहे थे, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं ना। हम लोग इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहे थे, बोलेंगे वी हैड बिन वर्किंग इन दिस कंपनी, वी हैड बिन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years, वी हैड बिन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years। नेक्स्ट है वह इस प्रोजेक्ट पर वर्षों से काम कर रहा था, वह इस प्रोजेक्ट पर वर्षों से काम कर रहा था, तो हम बोलेंगे ही हैड बिन, ही हैड बिन, काम करना यानी कि वर्क, वर्क में आईएनजी लगा देंगे, वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट यानी कि ऑन दिस प्रोजेक्ट, कब से?
वर्षों से, यानी कि वर्षों, कितना वर्ष नहीं बताया, यानी कि for का यूज करेंगे, for years. He had been working on this project for years. वह इस प्रोजेक्ट पर वर्षों से काम कर रहा था. नेक्स्ट है, आप बचपन से रोहन से बात कर रहे थे. इस सेंटेंस को जल्दी से बनाइए. तो क्या होगा? आप बचपन से रोहन से बात कर रहे थे. आप बचपन से रोहन से बात कर रहे थे. इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? जल्दी से बनाइए. तो बहुत ही ईजी, आप आराम से बना लोगे. मुझे पूरा उम्मीद है आप बना लोगे. जल्दी से बनाइए. तो आप बचपन से रोहन से बात कर रहे थे. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कैसे बनाया जाता है? आप यानी कि यू के साथ क्या लग जाता है? हैड लग जाता है. यू हैड बीन, बात करना यानी कि टॉक में आईएनजी लगा देंगे. टॉकिंग टू रोहन. यू हैड बीन टॉकिंग टू रोहन. कब से? बचपन से, यानी कि सिंस चाइल्डहुड. सिंस चाइल्डहुड यानी कि बचपन से. आप बचपन से रोहन से बात कर रहे थे. यू हैड बीन टॉकिंग टू रोहन सिंस चाइल्डहुड. तो हैड बीन का पहला यूजेस हम लोगों ने देख लिया. चलिए सेकंड यूजेस देखते हैं. हैड बीन का सेकंड यूजेस है किसी समय से था. यहाँ भी आप मतलब किसी समय की तो बात करोगे लेकिन कोई एक्शन नहीं होगा. सब्जेक्ट रहेंगे, हैड बीन रहेंगे, ऑब्जेक्ट रहेगा, सिंस फॉर और टाइम रहेगा. जैसे वह सुबह से वहाँ था, तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे ही हैड बीन देयर सिंस मॉर्निंग. ही हैड बीन देयर सिंस मॉर्निंग. वह सुबह से वहाँ था. रोहन 2 वर्षों से मुंबई में था, तो कोई एक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है. तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे रोहन हैड बीन. रोहन हैड बीन इन मुंबई. रोहन हैड बीन इन मुंबई. रोहन मुंबई में था. रोहन हैड बीन इन मुंबई कितने सालों से? 2 वर्षों से. फॉर 2 years. तो हमारा सेंटेंस हो गया रोहन हैड बीन इन मुंबई फॉर 2 years. रोहन 2 वर्षों से मुंबई में था. नेक्स्ट है, तुम मार्च से रिया के साथ थी. तुम मार्च से रिया के साथ थी. इस सेंटेंसेस को आप बनाओ जल्दी से. किसी समय की तो बात कर रहे लेकिन सेंटेंस में एक्शन नहीं हो रहे हैं, तो इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? जल्दी से बनाइए. तुम मार्च से रिया के साथ थी. इस सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, हैड बीन लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सिंस फॉर लगाना है और टाइम लगाना है. जल्दी से बनाइए, जल्दी से. तुम मार्च से रिया के साथ थी. तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे यू हैड बीन. यू हैड बीन के साथ की बात करें यानी कि विद रिया. आप रिया के साथ थे कब से? मार्च से, यानी कि सिंस मार्च. आपने एग्जैक्ट बता दिया है मार्च, इसलिए सिंस का यूज किए. यू हैड बीन विद रिया सिंस मार्च. तुम मार्च से रिया के साथ थी. तो हैड बीन का यूज करेंगे किसी समय से था, पास्ट में. हैड बीन के यूजेस है काम किया जा चुका था. मतलब कोई काम किया जा चुका था. ये हमारा पेसिव वाले सेंटेंस है. जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट देखा था वैसे हम पास्ट देख रहे हैं. जैसे ऑब्जेक्ट रहेगा, हैड बीन रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेंगे. इसके भी 3 हमारे सेंटेंस बनेंगे ना. इसके भी हमारे 3 सेंटेंस बनेंगे. पहला हमारा सेंटेंस था जिसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लग रही थी. दूसरा हमारा सेंटेंस ऑब्जेक्ट के साथ यूज हो रहा था. और तीसरा हमारा सब्जेक्ट हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पेसिव वाले सेंटेंस रहेंगे. ये भी आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट के हैं. ये आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट के पेसिव वाले हैं. ठीक है, पेसिव वाले. जब पास्ट परफेक्ट का पेसिव बनाते हो तो बिन अपने आप लग जाता है. ओके. जैसे तुम्हें दिल्ली भेजा जा चुका था, बोलेंगे यू हैड बीन सेंट टू दिल्ली. यू हैड बीन सेंट टू दिल्ली. तुम्हें दिल्ली भेजा जा चुका था. नेक्स्ट है रोहन को पीटा गया था. रोहन को पीटा गया था. तो इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे. रोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया. हम बोलेंगे रोहन हैड बीन बीटन. रोहन हैड बीन बीटन. रोहन को पीटा गया था या जा चुका था. ठीक है. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है गली सजाई जा चुकी थी. इस सेंटेंसेस को जल्दी से फ्रेम कीजिए. तो गली सजाई जा चुकी थी. इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? यहाँ भी तो आपको सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है कि गली कौन सजा रहा है, कौन नहीं सजा रहा है. बस इतना आपको पता है कि गली सजाई जा चुकी है.
पैसिव वाले सेंटेंस कैसे बनाएंगे? गली आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इस पे फोकस करेंगे, इसी को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसी को हम हीरो बनाएंगे। तो गली यानी कि द स्ट्रीट, द स्ट्रीट had been decorated, the street had been decorated, गली सजाई जा चुकी थी, the street had been decorated। ठीक है, तो इस तरह से had been का यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ पास्ट परफेक्ट के जब पैसिव बनाएंगे तब। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब फ्यूचर वाले देखते हैं। अब फ्यूचर विल हैव बीन का यूज करेंगे किसी समय से कर रहा होगा वाला सेंटेंस। ठीक है, फ्यूचर में सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर या फ्रॉम, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्रॉम का यूज करते हैं। देन टाइम यूज होगा, जैसे रोहित 2024 से अपना बिजनेस कर रहा होगा, रोहित 2024 से अपना बिजनेस कर रहा होगा। जल्दी से इसका आंसर बनाइए। तो रोहित विल हैव बीन डूइंग हिज बिजनेस फ्रॉम 2024, रोहित विल हैव बीन डूइंग हिज बिजनेस फ्रॉम 2024। हम लोग कल अपना काम करते रहेंगे, कल, तो हम बोलेंगे we will have been, we will have been doing, करना यानी कि doing our work यानी कि अपना काम, our work, कब से? कल से, यानी कि from tomorrow, from tomorrow, कल से यानी कि from tomorrow। हमारा सेंटेंस हो गया we will have been doing our work from tomorrow। नेक्स्ट है तुम लोग अगले साल एक नौकरी करते रहोगे, अगले साल, तुम लोग अगले साल एक नौकरी करते रहोगे। जल्दी से इस सेंटेंसेस को बनाइए। तो कैसे हम बनाएंगे इस सेंटेंसेस को, कैसे हम बनाएंगे? तुम लोग अगले साल एक नौकरी करते रहोगे, इस सेंटेंसेस की इंग्लिश कैसे बनाएंगे? जल्दी से बनाइए। तो सर आपको देना है, अगर आपका सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाते हैं तो मैं इसे करेक्ट कर दूंगी। जल्दी से आप बनाइए। विल हैव बीन किसी समय से कर रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विल बी का यूज करेंगे किया जा चुका होगा, मतलब हमारे पैसिव वाले सेंटेंस है, हमारा फ्यूचर वाला सेंटेंस है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट के ये हमारे पैसिव वाले सेंटेंस है, इसीलिए इसमें बिन का यूज हो गया है। जैसे ऑब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। हमारा सेंटेंस रहेगा परीक्षा खत्म हो गया होगा, द एग्जाम्स विल हैव बीन एंडेड, द एग्जाम विल हैव बीन एंडेड। सब्जी बिक गया होगा, सब्जी बिक गया होगा, तो बोलेंगे द वेजिटेबल्स, द वेजिटेबल्स विल हैव बीन, बेचने मतलब बिक गया होगा यानी कि सोल्ड। हमारा सेंटेंस हो जाएगा द वेजिटेबल विल हैव बीन सोल्ड। क्रिकेट खेला जा चुका होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? क्रिकेट खेला जा चुका होगा, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। क्रिकेट खेला जा चुका होगा, कौन खेलेगा नहीं पता है। हमारे पैसिव वाले सेंटेंस है, हमारे फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वाले सेंटेंस है। जल्दी से बनाइए। तो क्रिकेट खेला जा चुका होगा, इसकी इंग्लिश होगी, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट हम पहले लिखते हैं, हम बोलेंगे क्रिकेट विल हैव बीन, क्रिकेट विल हैव बीन, खेलना यानी कि प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। हमारा सेंटेंस हो गया क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड, क्रिकेट खेला जा चुका होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बिन का यूज करेंगे। और भी बिन के यूजेस होते हैं, उसे भी हम देखते हैं। बिन का यूज करेंगे शुड हैव के साथ। जितने भी मॉडल्स वर्ब होते हैं ना, सारे मॉडल वर्ब का पैसिव जब आप बनाओगे तो वहाँ पे आपको बिन का यूज कर देना होगा, तो आपके पैसिव बन जाएंगे। जैसे शुड हैव बीन का मतलब किया जाना चाहिए था, ऑब्जेक्ट रहेंगे, शुड हैव बीन रहेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगी। यह कमरा साफ किया जाना चाहिए था, यह कमरा साफ किया जाना चाहिए था। ऐसे सेंटेंसेस तो आप बोलते होंगे, तो आपको बोलना होगा दिस रूम शुड हैव बीन क्लीन्ड, दिस रूम शुड हैव बीन क्लीन्ड, यह कमरा साफ किया जाना होगा। नेक्स्ट है सड़क बनाया जाना चाहिए था, सड़क बनाया जाना चाहिए था, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे, सेंटेंसेस को बोलेंगे द रोड शुड हैव बीन, the road should have been built, the road should have been built, सड़क बनाया जाना चाहिए था, the road should have been built। नेक्स्ट है तुम्हें बुलाया जाना चाहिए था। इस सेंटेंसेस को जल्दी से बनाइए।
तुम्हें बुलाया जाना चाहिए था, इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? तुम्हें बुलाया जाना चाहिए था, इस सेंटेंसेस की इंग्लिश क्या होगी? यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में नहीं है, कोई भी मॉडल वर्ब के साथ अगर आप बिन का यूज़ कर देते हो तो वहाँ पे वो पेसिव वाले साउंड करते हैं, ठीक है। तुम्हें बुलाया जाना चाहिए था, इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे यू शुड हैव बीन, यू शुड हैव बीन कॉल्ड, यू शुड हैव बीन कॉल्ड, तुम्हें बुलाया जाना चाहिए था, यू शुड हैव बीन कॉल्ड। तो इस तरह से हम शुड हैव बीन का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखें, है मस्ट हैव बीन। अब देखिए, अब जैसे हम लोगों ने शुड हैव बीन का यूज़ किया वैसे मस्ट हैव बीन का यूज़ कर देंगे, मतलब कोई काम ज़रूर होना चाहिए था, ऐसा वाला साउंड आएगा। ओके, सब्जेक्ट रहेंगे, मस्ट हैव बीन रहेंगे और आपके ऑब्जेक्ट रहेंगे। जैसे आपका सेंटेंस रहेगा, तुम्हें रिया के साथ अवश्य होना चाहिए, ज़रूर, अवश्य, पक्का वाला सेंटेंस आपके मस्ट वाले होते हैं। तो बोलेंगे यू मस्ट हैव बीन विद रिया, यू मस्ट हैव बीन विद रिया, तुम्हें रिया के साथ अवश्य होना चाहिए था। रोहित को ज़रूर पार्टी में होना चाहिए था, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे रोहित मस्ट हैव बीन, रोहित मस्ट हैव बीन। उसके बाद पार्टी में होना चाहिए था, यानी कि एट द पार्टी। ज़रूरी नहीं है गाइस, ज़रूरी नहीं है, आपके सारे पेसिव वाले ही साउंड आएंगे। ज़रूर होना चाहिए था, अगर एक्शन हो रहा है तो हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म पेसिव वाले में, लेकिन यहाँ तो कोई एक्शन ही नहीं हो रहा, इसलिए कोई वर्ब नहीं लगाए। ओके, तुम्हें 10 बजे स्कूल में ज़रूर होना चाहिए था, इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? जल्दी से बनाइए। तो तुम्हें 10 बजे ज़रूर स्कूल में होना चाहिए था, इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे? हम बोलेंगे तुम्हें, यानी कि यू का लगाएंगे। जल्दी से आप बनाइए, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से बनाइए। तुम्हें 10 बजे स्कूल में ज़रूर होना चाहिए था, इसकी इंग्लिश बनेगी यू मस्ट हैव बीन, यू मस्ट हैव बीन इन द स्कूल, you must have been in the school 8:10 AM, 10 AM तुम्हारा सेंटेंस हो गया you must have been in the school, ठीक है, at 10 AM तुम्हें 10 बजे ज़रूर स्कूल में होना चाहिए था। तो ज़रूर, अवश्य, पक्का वाला बात करेंगे, उसमें कोई एक्शन नहीं होगा, तो मस्ट हैव बीन के साथ ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा। ओके, चलिए अब और एक यूजेस है बिन के, उसे भी हम समझते हैं। है वुड हैव के साथ अब बिन का यूज करेंगे, मतलब किया जा चुका होता, ऐसा वाला सेंटेंस बोलेंगे। ऑब्जेक्ट वुड हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, किया जा चुका होता, समझ में आ रहा, पेसिव वाले सेंटेंस है। सभी काम किया जा चुका होता, सभी काम किया जा चुका होता। ऑल द वर्क्स वुड हैव बीन डन, ऑल द वर्क्स वुड हैव बीन डन। सड़क बनाया जा चुका होता, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे द रोड वुड हैव बीन, द रोड वुड हैव बीन, सेंटेंस हो जाएगा द रोड वुड हैव बीन बिल्ट, सड़क बनाया जा चुका होता। सभी फाइलें जमा किया जा चुका होता, तो इस सेंटेंसेस को जल्दी से बनाइए। तो सभी फाइलें जमा किया जा चुका होता, इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सभी फाइलें जमा किया जा चुका होता, इसे इंग्लिश में हम क्या बनाएंगे? जल्दी से बनाइए। तो सभी फाइलें यानी कि ऑल द फाइल्स, जल्दी बनाइए। सभी फाइलें जमा किया जा चुका होता, इसका हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? वुड हैव बीन का यूज़ करेंगे, क्योंकि होता वाला साउंड आ रहा है, ठीक है, तातेती वाला साउंड आ रहा है। तो सभी फाइलें यानी कि ऑल द फाइल्स, ऑल द फाइल्स, सभी फाइलें यानी कि ऑल द फाइल्स वुड हैव बीन, वुड हैव बीन, सभी फाइलें जमा कर दिया किया जा चुका होता। ऑल द फाइल्स विल हैव बीन सबमिटेड, सबमिटेड, सभी फाइलें जमा कर दिया होता। ऑल द फाइल्स वुड हैव बीन सबमिटेड। तो जब कोई काम किया जा चुका होता, ऐसे वाले सेंटेंस आएंगे तो वुड हैव बीन का यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो यही थे हमारे बिन के सारे यूजेस। आई होप आपको बी और बिन के सारे यूजेस समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं बीइंग के यूजेस में। अब हम देखेंगे बीइंग के यूजेस। अभी तक हम लोगों ने बी के यूजेस देख लिए, बिन के यूजेस देख लिए। अब हम देखेंगे बीइंग के सारे यूजेस। जैसे पहला है होने के नाते,
बदलाव होना यानी कि चेंज होना, होना, किया जा रहा है, समर्थ होना, किया जा रहा था, तो ऐसे वाले बीइंग के यूजेस होते हैं। ज़्यादा नहीं होते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा बीइंग का यूजेस है होने के नाते या की वजह से। इसके स्ट्रक्चर होंगे, बीइंग लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हमारे जो भी सेंटेंसेस होंगे हमारे टेंसेस या फिर मॉडल्स के अकॉर्डिंग। देखिए ऐसे सेंटेंसेस आप बहुत बोलते हैं जिसमें बीइंग का यूज़ होता है। दोस्त होने के नाते मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मुझ पे ही इल्ज़ाम लगा रहे हो, ऐसे सेंटेंसेस आप बोलते होंगे ना। विद्यार्थी होने के नाते तुम्हें अपना काम समय पर पूरा कर लेना चाहिए। एक अच्छा नागरिक होने के नाते तुम्हें अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए। तो होने के नाते या के वजह से ऐसे वाले सेंटेंसेस में बीइंग का यूज़ किया जाता है। कैसे? विद्यार्थी होने के नाते तुम्हें अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए। तो विद्यार्थी होने के नाते पहले आपका ये सेंटेंसेस आप ध्यान दीजिएगा। बीइंग होने के नाते के लिए बीइंग विद्यार्थी, अ स्टूडेंट। बीइंग अ स्टूडेंट यू शुड कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। ये आपका मॉडल्स वाले सेंटेंसेस है, चाहिए वाला सेंटेंसेस, तो बोलेंगे यू शुड कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। दोस्त होने के नाते मैंने आपकी मदद की, तो हम बोलेंगे बीइंग अ फ्रेंड। बीइंग अ फ्रेंड, दोस्त होने के नाते यानी कि बीइंग अ फ्रेंड मैंने आपकी मदद की, तो बोलेंगे आई हेल्प्ड यू। आई हेल्प्ड यू। बीइंग अ फ्रेंड आई हेल्प्ड यू, दोस्त होने के नाते मैंने आपकी मदद की। गरीब होने की वजह से बीइंग पुअर, अमीर होने की वजह से बीइंग रिच, एक अच्छा आदमी होने की वजह से बीइंग अ गुड पर्सन। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। उसके बाद आपके जो भी सेंटेंसेस होंगे आप उसे कंप्लीट कर सकते हो अपने टेंसेस और मॉडल्स के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट है यहाँ होने की वजह से मैं आपसे नहीं मिल पाया। मान लो आप हॉस्टल में आ गए हो और आपके घर पे कोई मेहमान आए हैं या फिर आपके फ्रेंड आए हैं, तो आप अपने फ्रेंड को कॉल करके बोल रहे हो कि यहाँ होने की वजह से मैं आज आपसे नहीं मिल पाया। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, फटाफट बताइए। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, जल्दी से बताइए। ऐसे वाले सेंटेंसेस हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, जल्दी से बताइए। तो गाइस यहाँ होने की वजह से यानी कि हमारा सेंटेंसेस हो जाएगा बीइंग हियर। बीइंग हियर, यहाँ होने की वजह से बीइंग हियर। मैं आपसे नहीं मिल पाया यानी कि आई कुड नॉट, या फिर कुडंट का भी यूज कर सकते हो। कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन मीट यू। मीट यू, यहाँ होने की वजह से मैं आपसे नहीं मिल पाया, बीइंग हियर आई कुड नॉट यू। बिजी होने की वजह से बीइंग बिजी, मैं आपसे बात नहीं कर पाया, आई कुड नॉट टॉक टू यू। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो, ठीक है। तो बीइंग का यूज़ करेंगे होने के नाते या की वजह से, बीइंग और ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपके अदर सेंटेंसेस आएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बीइंग का यूज एडजेक्टिव के साथ करेंगे, यानी कि बदलाव, अपने स्टेट को चेंज करेगा, अपने एक्शन को, अपने बिहेवियर को चेंज करेगा, ठीक है। उसमें देखिए आपके सेंटेंस होगा आप स्वार्थी हो रहे हो, तो अपने पहले वो अच्छा इंसान था, अब स्वार्थी हो रहा है, अपने स्टेट को अपने एक्शन में परिवर्तन कर रहा है, अपने बदलाव कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस को बोलेंगे यू आर बीइंग सो सेल्फिश। सब्जेक्ट इज ए मार्क, बीइंग एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं ये भी मैम एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि एडजेक्टिव समझ में नहीं आते हैं। तो एडजेक्टिव वैसा होता है जिसका आंसर कैसे है वाला आता है। जैसे मैंने पूछा ये सवाल कैसा है, आपने बोला इजी, तो इजी क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। आप कैसे हैं, तो आप बोलोगे अच्छा। अच्छा यानी कि गुड, फाइन यानी कि ये भी हमारा एडजेक्टिव है। तो जब आप कोई कैसा है वाला साउंड, आप कैसा है वाला सवाल पूछते हो और उसका जो आंसर आता है वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो आप स्वार्थी हो रहे हो, यू आर बीइंग सो सेल्फिश। आप इतने स्वार्थी क्यों हो रहे हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बता दिया मैंने। आप इतने स्वार्थी क्यों हो रहे हो, तो हम बोलेंगे वाई आर यू बीइंग सो सेल्फिश। वाई आर यू बीइंग सो सेल्फिश, आप इतने स्वार्थी क्यों हो रहे हो, वाई आर यू बीइंग सो सेल्फिश। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, अगर इंट्रोगेटिव हो नेगेटिव हो सब तो एक ही तरह से बनते हैं। तो वाई आर यू बीइंग सो सेल्फिश, आप इतने स्वार्थी क्यों हो रहे हो, मतलब अपने एक्शन को चेंज क्यों कर रहे हो,
ये हम कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है तुम मेरे प्रति रूड हो रहे हो, मतलब स्टेट अपना चेंज कर, अपना अवस्था को चेंज कर रहा है। इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे जल्दी से बताइए तो। तुम मेरे प्रति रूड हो रहे हो, इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? फास्ट जल्दी टाइप कीजिए। आप स्वार्थी हो रहे हो, आप मेरे प्रति रूड हो रहे हो, इसका आंसर क्या होगा? तुम यानी कि यू, बोलेंगे यू आर बीइंग रूड, यू आर बीइंग रूड टू मी, यू आर बीइंग रूड टू मी, तुम मेरे प्रति रूड हो रहे हो। यानी कि जब कोई आपका एक्शन, जब आप एक्शन या बिहेवियर किसी को भी आप चेंज करोगे, ठीक है, एक्शन हो या बिहेवियर हो, आप चेंज कर रहे हो, बदलाव कर रहे हो, तो वो आपके हो जाते हैं बीइंग प्लस एडजेक्टिव। ओके, चलिए अब आगे देखें। अब बीइंग का यूजेस है किया जा रहा है या किया जा रहा था, ठीक है, दोनों एक साथ देखेंगे। अगर आपके प्रेजेंट है तो ऑब्जेक्ट इजेमा बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर पास्ट है तो इजेमार को ना लगाकर हम क्या लगा देंगे? वॉज वर्ब का यूज कर देंगे, ठीक है। जैसे कार मरम्मत की जा रही है, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पेसिव वाले सेंटेंस है, मैंने एक्टिव टू पेसिव वाले वीडियो में आपको बताया था। तो कार मरम्मत की जा रही है, द कार इज बीइंग रिपेयर्ड, द कार इज बीइंग रिपेयर्ड। नेक्स्ट है उसे पीटा जा रहा था, पास्ट की बात की है, ठीक है, उसे पीटा जा रहा था, तो हम बोलेंगे ही वॉज बीइंग बिटन, ही वॉज बीइंग बिटन, उसे पीटा जा रहा था, ही वॉज बीइंग बिटन, ठीक है। तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपको डांटा जा रहा था, इस सेंटेंसेस को जल्दी से बनाइए तो। आपको डांटा जा रहा था, कौन डांटेगा ये नहीं पता है, लेकिन आपको डांटा जा रहा था, कंटिन्यू चल रहा है कोई काम, तो इसके सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं? आपको डांटा जा रहा था, इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे यू आर बीइंग स्कोल्डेड, यू आर बीइंग स्कोल्डेड, आपको डांटा जा रहा था, यू आर बीइंग स्कोल्डेड, ठीक है। तो कोई काम किया जा रहा है या कोई काम किया जा रहा था, तो उसमें इस तरह से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। ये हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पेसिव वाले सेंटेंसेस हैं, ठीक है। अब बीइंग का यूज करेंगे होने के नाते, होना, ठीक है, एज अ जिरंड के रूप में। देखिए बी हमारा एक्चुअली वर्ब है, वर्ब में हम लोगों ने आईएनजी लगा दिया, तभी तो बीइंग बना, और जहाँ भी हम आईएनजी लगाते हैं वो हमारा जिरंड के रूप में वर्क करता है। सब्जेक्ट अगर आप देखिए नॉर्मली, अगर आप बीइंग का जो यूजेस है, ये जो बीइंग है ना, ये आप स्टार्टिंग में लगाते हो तो ये एक्चुअली जिरंड के रूप में वर्क करता है, ठीक है। जैसे बुद्धिमान होना आसान नहीं है, तो आप बोलोगे बीइंग इंटेलिजेंट इज नॉट ईजी, बीइंग इंटेलिजेंट इज नॉट ईजी। अगर आप बोलो अमीर होना सभी के लिए संभव है, तो हम बोलेंगे अमीर होना यानी कि बीइंग रिच, अमीर होना बीइंग रिच सभी के लिए संभव है, इज पॉसिबल फॉर एवरीवन, तो हमारा सेंटेंस हो गया अमीर होना सभी के लिए संभव है, बीइंग रिच इज पॉसिबल फॉर एवरीवन। नेक्स्ट है खूबसूरत होना मेरे लिए बहुत आसान है, इसमें भी होना वाला साउंड आ रहा है, इसे कैसे हम बनाएंगे जल्दी से बनाइए तो। बीइंग का यूज एज अ जिरंड के रूप में यहाँ पर किया गया है। जिरंड यानी कि जो स्टार्टिंग में आईएनजी वाला होता है, जो नाउन के रूप में वर्क किए जाते हैं, ठीक है। बीइंग जो है यहाँ पर नाउन के रूप में वर्क कर रहा है, इसलिए इसे जिरंड के रूप में हम यूज कर रहे हैं। बताइए तो खूबसूरत होना मेरे लिए बहुत आसान है, इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? आप बोलोगे बीइंग ब्यूटीफुल, खूबसूरत होना यानी कि बीइंग ब्यूटीफुल मेरे लिए बहुत आसान है, बहुत आसान यानी कि इज वेरी इजी फॉर मी, खूबसूरत होना मेरे लिए बहुत आसान है, बीइंग ब्यूटीफुल इज वेरी इजी फॉर मी, ठीक है।
तो ये थे हमारे सारे बीइंग के यूजेस। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए वीडियो लंबी ज़रूर है बट इसमें आपको पूरी नॉलेज दी गई है। अगर आप इसके एक एक यूजेस को पूरी बारीकी से समझते हैं, उसका यूज़ अपनी डेली लैंग्वेज में करते हैं, प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं, तो बिलीव मी आप बहुत अच्छी, बहुत ही शानदार अंग्रेजी बोल सकते हैं। लेकिन ज़रूरी क्या है? प्रैक्टिस करना। तो इसे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। थोड़ी हार्ड टाइप में कॉन्सेप्ट है क्योंकि उतना याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है हमारे लिए। तो ये सारे पॉसिबल तभी होंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें रिजल्ट मिलेगा। तो प्रैक्टिस ज़रूर करना है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी अगर आप इसे पूरा देखते हो। गाइस, अगर आपको एक्टिव टू पैसिव वाले इस कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि बी, बीन और बीइंग तीनों में एक्टिव टू पैसिव वॉइस बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया है, तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे एक्टिव टू पैसिव वाले वीडियो को विजिट कर सकते हो, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी ग्रामर टॉपिक पे आपको कन्फ्यूज़न है, जो ग्रामर टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो वो देख सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी ना, आपको ठीक अपडेट मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।